नमस्कार, मैं कुमार मंगलम आज आप लोगों के बीच कुंवर नारायण की कविताओं पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंवर नारायण तीसरे शतक के कवि हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में से एक कुंवर नारायण की कविता मनुष्यता और मनुष्य की पूर्णता की तलाश की कविता है। इसको लेकर के यह बातचीत आज आपके बीच बातचीत होनी है। कुंवर नारायण की कविता। धीर पुरुष उस महान विभुव्यापी परमात्मा को जानकर जिसके द्वारा व्यक्ति स्वप्न तथा जागृत दोनों अवस्थाओं के अंत को देखता है, शोक से विरत हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद का यह से लिया गया है और इस आलेख का भाव इसके इर्द गिर्द है। भारतीय दर्शन, साहित्य, कला एवं विचार में सस्यमेव मर्त्य पच्यते सस्यमेव अजायते पुनः का भाव एक कलात्मक दृष्टिकोण के रूप में ही नहीं वरन एक बुनियादी जीवन दर्शन एवं विवेक के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, जो सृजन भी है, सृजनकर्ता भी, स्वप्न भी और स्वप्न दृष्टा भी। भारतीय चिंतन परंपरा में वस्तुवादी यथार्थबोध सब कुछ रीत जाने का नहीं बल्कि समय के साथ एकाकार भाव से मृत्यु और त्रासदी के भाव की स्वीकार्यता है, जहाँ जीवन केवल देह वस्तु है, आत्मा अजर है, अमर है। यानी जीवन का अमरता का मूल तत्व सुरक्षित है, जिससे किसी भी जीवन का मूल स्वभाव निर्धारित होता है। मृत्यु का यह अस्वीकार और अमरता की यह स्वीकार्यता वस्तु एवं जीवन जगत से उदात्त संबंध का प्रबल घोषणा पत्र है। कालातीत और काल सापेक्ष के बीच का संतुलन जीवन दृष्टि से उत्पन्न होता है, जो आत्मा के उन्नयन के बीजों में संरक्षित है, जो आदमी के अंदर है, बाहर नहीं। भारतीय दर्शन इन्हीं अर्थों में मनुष्य को शोक विरत करने का उपक्रम है। साहित्य भी इससे परे नहीं। भरत मुनि के रस सिद्धांत से लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि के निबंधों तक भाव और मनोविकारों का विस्तृत विश्लेषण और वर्गीकरण है। समकालीन हिंदी कविता परिदृश्य में भारतीयता के प्रसंग को यथार्थ एवं समकालीन सवालों की तीक्ष्णता के जमीन पर कुंवर नारायण ने विशेष अर्थ संकेतों के साथ अपनी कविताओं में दर्ज किया है। मिथकीय प्रसंगों को लेते हुए कुंवर नारायण भारतीय दर्शन के उन तत्वों को उठाते हैं जहां कुंवर नारायण के लिए मौलिकता का अवकाश हो, और इस प्रक्रिया में वे दर्शन को पूर्वग्रह, अविश्वास, अंधविश्वास और आस्थाओं से विलगाते हैं। यह अलगाव आधुनिक समस्याओं को केंद्र में रखते हुए न सिर्फ अधीनस्थ सामूहिक समूह जिसे सबाल्टर्न ग्रुप्स की चिंता से पैदा हुआ मानते हैं, बल्कि संपूर्ण मानवता की चिंता से जन्मता है। ग्रामसी इसे ही इतिहासवाद और पुरातन दर्शनों का अधिग्रहण करते हैं। यानी कि कुंवर नारायण औपनिषदिक कथा सूत्र लेते हुए भी अपने समकालीन संदर्भों के लिए अवकाश तो निकालते ही हैं, बल्कि उनमें अपनी मौलिक उद्भावना के लिए भी जगह बना लेते हैं। यानी कि देखें तो आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने और कुमारजीव की जो कथा सूत्र है, उसमें आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने में निहित नचिकेता की औपनिषदिक कथा से अलग पिता पुत्र संवाद, क्षमा भाव और पश्चाताप के लिए, और कुमारायण में कुमारायण और जीवा में कुमारजीव के भविष्य के लिए पति पत्नी और रचनाकार के तनाव के लिए जो जगहें हैं, वे कुंवर नारायण के नितांत अपने हैं। इन हिस्सों को देखें तो व्यक्तिगत, समष्टिगत और राजनैतिक स्तर को लक्षित कर सकते हैं। कुमारजीव में कुमारजीव के रचनाकार पक्ष में और आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने में नचिकेता और वाजश्रवा के रूप में स्वयं कुंवर नारायण की उपस्थिति व्यक्तिगत है। यह प्रथमतः और अंततः समाज को संबोधित है और इनका समकालीन संदर्भ राजनैतिक है। कुंवर नारायण की रचना धर्मिता के मूल में जीवन विवेक के साथ साथ समन्वय और समावेश की विराट चेतना मनुष्य के जिजीविषा के खराज पर निर्मित होता है, जहाँ संघर्ष के साथ सुलहें भी हैं। मनुष्यता का एक संयत स्वर, निष्पृह बौद्धिकता की भीतरी यात्रा के साथ करुणा का जीव द्रव्य भी इन रचनाओं में मौजूद है। कुंवर नारायण के तीनों खंड काव्य आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने और कुमारजीव को देखें तो आप पाएंगे कि आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने के वे खुद ही अपराजय नचिकेता और पश्चाताप करता हुआ सुलह समझौते वाला पिता वाजश्रवा और कुमारजीव का तटस्थ शिक्षक व पिता कुमारायण
और रचनाकार के रूप में संवेदनशील और दुख का अनंत भोगता रचनाकार कुमार जीव, ये सभी कुंवर नारायण है। इन दो इकाइयों में कुंवर नारायण की सर्वाधिक मौलिक निर्मिति पिता पुत्र द्वंद्व का रचाव है। दरअसल यह वह द्वंद्व है जहाँ कुंवर नारायण दो समयों को, दो पीढ़ियों को, दो युगों को, दो विचारों को, दो आधुनिकताओं को संबोधित कर रहे होते हैं। कुंवर नारायण का यह संबोधन बहुत हद तक आत्मिक और जैविक है। कुंवर नारायण के यहाँ यह दृष्टि भले ही आत्मसजगता के स्तर पर आता है और उनकी यह द्वंद्वात्मकता मार्क्सवादी नहीं है, किंतु आचार के दर्शन के आधार पर इस द्वंद्वात्मकता को समझें तो उत्तर मार्क्सवादी विद्वान ग्रामसी के विचारों तक आता जरूर है। आचार का दर्शन बौद्धिक और नैतिक सुधार के संपूर्ण आंदोलन के चरम उत्कर्ष का प्रतीक है। यह जन संस्कृति और अभिजन संस्कृति के बीच में अंतर के संबंध को द्वंद्वात्मक बना जाता है। यह एक दर्शन है जो राजनीति भी है और राजनीति भी है जो दर्शन भी है। इन रचनाओं से गुजरते हुए आपके मानस को पहले से संबोधित कर रही मिथकों अथवा पौराणिक संदर्भों के सघन अरण्य के अंतस्थल में विचार और आधुनिकता का पक्षधर वे चिंताएं मिलेंगी जो मनुष्यता के कठिन और अनुत्तरित प्रश्नाकुलता से पैदा हुई हैं। यहाँ एक सुगठित और अकाट्य जीवन विवेक की तलाश समझौते पर नहीं संवाद की आत्मीयता पर घटित होता है। कुंवर नारायण वाजश्रवा की भूमिका में लिखते हैं, जीवन में संघर्ष भी है, पर संघर्ष ही संघर्ष नहीं है, उसमें मार्मिक समझौते और सुंदर सुलहें भी हैं। इस विवेक को प्रमुख रख कर जीवन को भी सोचा और चित्रित किया जा सकता है। संघर्ष और हिंसा अतिवाद में है, न कि विभिन्नताओं में। आत्मजयी वाजश्रवा के बहाने और कुमारजीव की रचनात्मक बुनावट को लक्ष्य करें तो जहाँ आत्मजयी जीवन को मृत्युमुखी देखने का, वाजश्रवा के बहाने जीवन की ओर से मृत्यु को देखने का यानी जीवनमुखी, तो कुमारजीव में जीवन को जीवन संघर्षों के उदात्त में देखने का उपक्रम है, किंतु मनुष्य की संपूर्ण साहसिकता के आवरण के साथ। यह साहस नैतिक भी है और आत्मिक भी। याद करें कुंवर नारायण की बहुचर्चित कविता, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। किंतु यह लड़ाई आपसी संघर्षों की लड़ाई नहीं है, यह दो व्यक्तियों का अपने अधिकारों का द्वंद्व नहीं है, जैसा कि उनकी कविता सम्मे दिन की लड़ाई में है। किसी ने कहा लड़ो, जिंदगी हक की लड़ाई है, हथियार उठाया तो देखा, मेरे खिलाफ पहला आदमी मेरा भाई है। कुंवर नारायण के यहाँ लड़ाई अदम्य साहस एवं औपनिषदिक साहस की लड़ाई है, जहाँ आत्मिक विवेक जीवन विवेक की तर्कों का उत्खनन करता है, एक बौद्धिक प्रश्नाकुलता स्व की तलाश में कई समयों में करता है। यह मनुष्य की उस जैविकता को संबोधित है जिसके केंद्र में मनुष्य है और उसकी सर्वोच्च महत्वाकांक्षाएं और मनुष्यता है। जीवन का अपना सम्मोहन होता है जो मृत्यु के संत्रास के बावजूद हमें जीने की शक्ति देता है। जीवन के इसी प्रबल आकर्षण के स्पर्श की चेष्टा है। इस जिजीविषा के विभिन्न आयाम चाहे भौतिक हों या आत्मिक, चाहे दार्शनिक हों या भावनात्मक, तत्वतः वे हैं जैविक ही। आत्मा के साहस की यह सनातन लय कुंवर नारायण की कृतियों का टेक है। मानवता का उद्धात, आत्म की नैतिकता, संवाद की प्रश्नाकुलता और संघर्ष की साहसिकता, ये वे तंतु हैं जिनसे उनकी रचनाओं का ताना बाना निर्मित होता है। भाषा, शिल्प और विचार में मनुष्य की निजता का अतिक्रमण किए बगैर सामाजिकता की स्थापना और अशिव के सभी आयामों का निषेध कविता की महत्ता को स्थापित करती है। कुछ इस तरह भी पढ़ी जा सकती है एक जीवन दृष्टि कि उनमें विनम्र अभिलाषाएं हों, बर्बर महत्वाकांक्षाएं नहीं, ईर्ष्या द्वेष के बदरंग हादसे नहीं, निकटतम संबंधों के माध्यम से बोलता हो पास पड़ोस, एक सुभाषित, एक श्लोक की तरह सुगठित और अकाट्य हो जीवन विवेक। बीते शताब्दी और इस शताब्दी के बीच वर्ष बीतने के बाद हम देखते हैं कि हमारे विचारों, जीवन और मान्यताओं पर विज्ञान हावी होता चला गया है। आधुनिकता से लेकर उत्तर सत्य, तकनीक, विकास, प्रगति, संघर्ष, बहिर्मुखता यानी ऑब्जेक्टिविटी इत्यादि शब्द हमारे आत्मिक उन्नयन का,
हमारे भौतिकता तिरेक का स्थानापन्न बने हुए हैं। आज बाजार और पूंजी हमारे नियंता और नियंत्रक बन बैठे हैं। हम उसके प्रोडक्ट हो गए हैं और बहुत हद तक उनसे संचालित भी हो रहे हैं। जानकारियों के बाहुल्य ने हमारे सोचने के ढंग में एक व्यवस्था तो दी है, हम तार्किक भी हुए हैं, किंतु इस विकास यात्रा में हमने बहुत कुछ खोया भी है। मनुष्यता अपने विकास क्रम के अतिरेक पर चला गया है और इस युग को मनुष्य के प्रभाव बाहुल्य में एंथ्रोपोसीन भी कहा जा रहा है। जरा ठहर कर सोचने पर पता चलता है कि हमने अपने जीवन को यांत्रिक बना डाला है। जीवन विवेक के सवालों की जगह हमारे जीवन पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हम करते हैं वह तथ्यपरक और वस्तुनिष्ठ है। हमारी कोमलतम भावनाएं प्रेम, आस्था, अनुभूति इत्यादि वस्तु में तब्दील हुई हैं। मनुष्यता की कोमलतम रागात्मक भाव तटस्थ हुआ है, जिसे कविता संरक्षित करती है। आचार्य शुक्ल अपने निबंध कविता क्या है में कविता से संबंधित कुछ परिभाषाएं देते हैं। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। सृष्टि के नाना रूपों के साथ भीतर मनुष्य की भीतरी रागात्मिका प्रवृत्ति का सामंजस्य ही कविता का लक्ष्य है। वह जिस प्रकार प्रेम, क्रोध, करुणा, घृणा आदि मनोभावों या भावों पर सान चढ़ाकर उन्हें तीक्ष्ण करती है, उसी प्रकार जगत के नाना रूपों और व्यापारों के साथ उनका उचित संबंध स्थापित करने का उद्योग करती है। अर्थात जिससे हम उन्नति समझ रहे हैं वह हमारी आत्मिक उन्नति की कीमत पर हुआ है, जिसे कविता तो क्या मनुष्यता पर भी खतरे आसन्न हैं। कुंवर नारायण अपनी कविताओं में इस भौतिकवादी उन्नति का प्रत्याख्यान रचते हैं और आत्मिक उन्नयन के पैरोकार बनते हैं। किसी महात्मा ने पूछा था एक बार किसी से, कितना समकालीन है तुम्हारा सत्य, कितने आधुनिक हैं तुम्हारे हथियार, कितना तर्कसंगत है तुम्हारा संदेश, क्या तुम्हारे सिपाही लड़ सकते हैं एक महायुद्ध। कोई उत्तर न देकर महात्मा ने पूछा था उससे, कितना विकसित है तुम्हारा जीवन विवेक, कितना आधुनिक है तुम्हारा युद्ध, कितने प्रबुद्ध हैं तुम्हारे सैनिक, क्या वे लड़ सकते हैं स्वयं से एक आत्मिक न्याय युद्ध। हमने अपनी इसी विकास यात्रा में यथार्थ की विकृतियों का ऐसा रहस्य लोक निर्मित किया है जो एक किस्म का अति यथार्थ है। जिन्होंने जीवन विवेक के लिए एक अनुशासन और नैतिकता की मांग की, वह या तो उपेक्षित हैं अथवा उन्हें मार डाला गया। गांधी की वैचारिक यात्रा में अहिंसा, सत्याग्रह, ईश्वर, चरित्र जैसे आदर्शों का हमने क्या किया। आज गांधी एकमात्र प्रतीक बनकर रह गए हैं। जो तब हत्या था आज वध में तब्दील हो गया है और राजनीति ने गांधी को प्रतीक में तब्दील कर दिया है। गांधी की राजनीति का सबसे प्रबल और दूरदर्शी प्रत्यय आत्मबल और नैतिकता था। उस सवाल की हत्या हमने की है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, चीख पड़ा था एक अधीरज, और बिना महात्मा का मतलब समझे उसने एक महात्मा की हत्या कर दी, हत्या के सबसे विकसित हथियार से। आज अगर भारतीय राजनीति बिल्कुल भ्रष्ट और चरित्र निरपेक्ष दिखाई दे रही है तो उसके पीछे संपत्ति है, पूंजी है। हम लगातार अपनी मनुष्यता की भौतिक संपदा से दूरी बनाते गए हैं। हमारे आत्मबल को हटाकर हमारी महत्वाकांक्षा जगह लेती गई है। हमने अपनी पहचान, अस्मिता, स्थानिकता इत्यादि को वैश्वीकरण से भले जोड़ दिया हो, सत्ता में बने रहने की महत्वाकांक्षा ने शासकों को निष्ठुर बनाया है और जनता को बेबस। हमने एक अनुशासनहीन और जन विरोधी सरकार को जन्म दिया है। अति महत्वाकांक्षी और निष्ठुर शासक की प्रजा कभी सुखी नहीं हो सकती। लोगों को भुलावे में रखना उनके साथ विश्वासघात है। आक्रामकता का मनोविज्ञान कहीं हिंसक प्रवृत्तियों को उकसाता है। सदाचार और सद्विचारों की एक महिमा होती है जिससे प्रेरित मानव मूल्यों से भी अनुशासित हो सकता है एक राज्य और समाज। कुंवर नारायण अपने आशयों में मनुष्य जनित मानव मूल्यों को बचाने में सबसे अग्रणी साहित्यकार हैं, जिनकी चिंताएं भौतिक कम, आध्यात्मिक अधिक है। यह आध्यात्मिकता धर्म ध्वजी नहीं है, वे धर्म भीरू भी नहीं है जिससे आज की राजनीति संचालित हो रही है, बल्कि कुंवर नारायण की आध्यात्मिकता
मनुष्य में निहित मनुष्यता के मूल्यों को संबोधित है। सर रिकॉर्डिंग में हूँ, आ रहा हूँ। वे धर्म भीरू भी नहीं हैं जिससे आज की राजनीति संचालित हो रही है, बल्कि कुंवर नारायण की आध्यात्मिकता मनुष्य में निहित मनुष्यता के मूल्यों को संबोधित है। उनके यहाँ आध्यात्मिकता के आवरण में लिपटे अपनी संस्कृति को ही सर्वोच्च मानने की बल्कि वह स्वीकार्य भाव है कि हमारी अपनी विशिष्ट संस्कृति है और हम उन मूल्यों को लेकर चलें तो मनुष्यता को एक बृहद आकाश दिया जा सकता है, जिसका उल्लेख एडवर्ड सईद ने अपनी पुस्तक कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म के अंतिम पैरे में किया है। कोई भी आज केवल एक ही चीज नहीं बचा है, जैसे भारतीय या स्त्री या मुस्लिम या अमेरिकी जैसे ठप्पों से शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही हमारे अनुभव उन्हें एकदम खारिज कर देते हैं। साम्राज्यवाद ने संस्कृतियों और पहचानों को एक दूसरे में घोल दिया, लेकिन इसका सबसे बड़ा विरोधाभास यह था कि हम अपने को मुख्यतः और सर्वप्रथम गोरे या काले या पश्चिमी या पूर्वी मानकर सोचने लगे। दरअसल जैसे आदमी अपना इतिहास बनाता है, उसी तरह अपनी संस्कृतियों और पहचानों को भी। इसमें संदेह नहीं कि लंबी परंपराओं, रहन सहन के अस्थायी तौर तरीकों, राष्ट्रभाषाओं और सांस्कृतिक भूगोलों की अटूट धाराएं होती हैं, लेकिन इसमें सिवाय शक और संदेह के दूसरा कोई कारण नहीं दिखता कि उन्हें एक दूसरे से अलग और विशिष्ट मानकर इस तरह बरता जाए मानो मनुष्य के जीवन का इससे बड़ा उद्देश्य ही न हो। जीवन का अर्थ है चीज़ों के बीच संबंध परिलक्षित कर सकना। जैसे इलियट ने कहा है, यथार्थ को हम उन तमाम ध्वनियों से खाली तो नहीं कर दे सकते जो पूरे बाग में रची बसी है। दूसरों को जन गैर मानकर नहीं, अपनी ही तरह मानकर सोचते हैं, जो मुश्किल जरूर है, तो वह हमें समृद्ध करता है, बशर्ते कि इसके पीछे भी हमारी मंशा कहीं भी दूसरों पर शासन करने या धाक जमाने या वर्ग भेद या रंग भेद आदि पैदा करने की न हो। और सबसे बढ़कर तो यह सेखी बघारना जरूरी नहीं कि हमारा देश, हमारी संस्कृति ही सबसे बढ़कर है। कुंवर नारायण की एक कविता है, अब की अगर लौटा तो। इस कविता में कुंवर जी जिस बृहद मनुष्य और कृतज्ञ मनुष्य को स्थापित कर रहे होते हैं, वह समन्वय और सह अस्तित्व की विराट चेतना का रूपाकार ही तो है। कविता है, अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर नोक लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूछे नहीं, जह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा, घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेवजह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं। अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा, अब की बार लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। यहाँ कुंवर नारायण जिस पूर्णता की बात कर रहे हैं, दरअसल यह मनुष्यता के अंतःकरण के आयतन को के विस्तार के लिए बेहद आवश्यक है। कुंवर नारायण के यहाँ लौटना अधिक मनुष्यत्व की ओर लौटना है। असल में कुंवर नारायण के यहाँ यह लौटना अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा है। यांत्रिकता, भौतिकता से आध्यात्मिकता, धार्मिक अर्थों में नहीं की ओर लौटना है। यह लौटना एक अमूल्य अवसर है अपनी भूलों को सुधारने का। पछतावा, पुनरागमन जैसे शब्द वाजश्रवा के बहाने में है, किंतु लौटना शब्द का दोहराव भी यही भाव यहाँ व्यंजित कर रहा है। यहाँ आशा निराशा के बीच कोई द्वंद्व नहीं, बल्कि अपनी पूर्णता के प्रति एक आत्मिक आत्मविश्वास है, संवाद का एक अवसर है। तुमसे फिर मिलना एक नया अवसर है कि जारी रहे वह संवाद जो बीच में ही छूट गया था अधूरा। कुंवर नारायण कई समयों के रचनाकार हैं। इतिहास और मिथक के अंतस्थल में गोते लगाते हुए अपने समकालीन यथार्थ को भी अपना सहचर बनाए रखने से उनकी कविताएं कालातीत बन जाती हैं। इन कविताओं की चिंता में अंततः और प्रथमतः जो समस्याएं संबोधित हुई है,
वह मनुष्य एवं मनुष्यता की चिंता में संलग्न है। सहजता, कवित्व, भावनाएं और बौद्धिकता कुंवर नारायण की रचनाशीलता के केंद्र में है। मनुष्य की विभिन्न क्षमताओं की तलाश और उन्हें परिष्कृत करने की जिद, असहमति को अवसर और सहिष्णुता को आचरण देती कुंवर नारायण की कविता सच्चे अर्थों में मनुष्य की पूर्णता की तलाश की कविता है। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।